सोना। मना किया था ना तुझे कि किसी के पास मत जा। अरे उसके माँ बाप के पास गई होती ना तो अभी तक वो महारानी बाहर आ चुकी होती। तो अम्मा मुझे क्या मालूम उसके माँ बाप का, अभी अस्पताल जाऊंगी तो कुछ हेलो कुलसुम, प्लीज तुम कुछ करके मुझे यहाँ से ले जाओ, वरना ये मेरा चालान काट के मुझे जेल भेज देंगे। शैतान का बच्चा। तुम मुझे बताओ, एड्रेस बताओ थाने का, मैं अभी आती हूँ, उनको बताती हूँ कि असल मुजरिम है कौन। नहीं, तुम यहाँ मत आना। अगर इन्हें पता चल गया कि तुम उसकी बीवी हो तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अरे तुम इसकी फिक्र नहीं करो, और वैसे भी अब मुझे किसी भी बात की कोई परवाह नहीं है, समझी तुम? खामा खाए में उन लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया है। तुम अगर आ भी गई ना तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। बजाय इसके कि हम दोनों हवालात में रहे तो तुम बाहर रहकर मेरी हेल्प करो। अच्छा तुम बताओ फिर क्या करूं मैं? प्लीज प्लीज कुलसुम, तुम्हारा एहसान रहेगा मुझ पर। सही है। इसी बात का सदमा रहेगा सारी उम्र कि मेरी मां मरने से पहले मुझसे नाराज थी। ये सब मेरा कसूर है। मुझे अपनी ज़बान को काबू में रखना चाहिए था। वो मुझे सिर्फ बातें ही तो सुनाती थी, कौन सा तीर मारती थी जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। तुम क्यों बार बार खुद को कसूरवार ठहरा रही हो? गलती मेरी है। मुझे ही तुम दोनों में सारी जिंदगी तवाज़ुन नहीं करना है। शायद ये किस्मत में लिखा था। सब कुछ किस्मत में ही लिखा होता है, और मौत तो अटल हकीकत है। किसी भी बहाने से आकर इंसान को सबके बीच में से लेकर चली जाती है। तो फिर इसे हुक्म रब्बी समझ के करे। मेरी क्या मजाल जिसके आगे दम मार सकूं, लेकिन बस एक खलिश रहेगी कि मेरी मां मरने से पहले उससे नाराज थी। मरने से पहले मैं अपनी मां की बदगुमानी दूर नहीं कर सका, और वो यूं ही मनोमट्टी तले चली गई। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हद कर दी तुमने। जिस बात से मना किया था वही करके आई। तो मैंने भी आपसे पहले ही कह दिया था कि मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगी, और मैंने वही किया। हाँ, बहुत ठीक किया ना तुमने। मर्ग वाले घर में अफसोस करने जाओ और बेटी के निकाह का दिन तय कराओ। तो कौन सा उनके किसी सगे की मर्ग हो गई थी, और वैसे भी रिश्ते की बात उन्होंने छेड़ी है, तो मैं तो कुफराने नेमत करने वालों में से नहीं हूं। तुम बेवकूफी करने वालों में से हो। ये क्या तुम्हें आफत पड़ी हुई है सभा को चलता करने की घर से? किसी ऐसी वैसी मुसीबत से ही बचाने की कोशिश कर रही हूं। जो सभा की वजह से इस घर पे आ सकती है। बस आप निकाह की तैयारी करें। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया शाहाना, और तुम मुझे तो किसी गिनती में रखती ही नहीं हो। बाप हूं मैं सभा का। वही तो मैं कह रही हूं। अब अपना फर्ज अदा करें। अगर औलाद पर कंट्रोल करने के बारे में मुझे आप पर थोड़ा सा भी यकीन होता ना,
तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करती। वो लड़का अच्छा है जो मैं खामोश हो गया, वरना तुम्हारी सोच होती जो मैं तुम्हारे साथ करता वहां। मेरी बेटी का इस तरह झटपट निगाह करने पर। तो मैंने क्या गलत किया? मैंने कुछ गलत किया? गलत किया। क्या गलत किया है? यही गलत किया। मैं माँ हूं उसकी, देख समझ के ही किया ना जो किया है। सबा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि वो लोग इतनी जल्दी और इतनी आसानी से मान गए इस रिश्ते के लिए। जुनैद, जो मिलाप होते हैं ना, ये किस्मत से होते हैं। जोड़े तो आसमानों पे लिखे जाते हैं, ये तो बहाना होता है जोड़ों को मिलाने का। बस एक बात मेरे जहन में आ रही थी, फिजा को बुरा ना लगे। क्या कहेगी उसकी सास की डेथ के एक दिन बाद ही मेरा रिश्ता तय हो गया। जिंदगी में मेरी एक नसीहत याद रखना हमेशा, ये जो किस्मत होती है ना, दरवाजे पे एक बार ही दस्तक देती है, बार बार नहीं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो दुनिया के डर से दरवाजा ना खोलूं, ये हो नहीं सकता। आपकी बात भी ठीक है, मगर फिर भी वो महसूस करेगी इस बात को। इसका बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है, पहले चुपचाप निकाह कर लेंगे, बाद में फिजा को बता देंगे। अब्बा, आप तो जानते हैं फिजा और मरियम बात सुन। मैं तुझसे बात कर रही हूँ, दीवारों से नहीं। चल इधर आ, मेरे पैर दबा, बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुम्हारी नौकर नहीं, अपनी इन चमचियों से कहो, ये तुम्हारे पैर दबा देंगी। जुबान लड़ा। खबरदार अगर आगे बढ़ी, अब मैं तुम्हारा लिहाज नहीं करूंगी। तेरे कसबल निकालती हूँ, फिक्र ना कर। क्या देख रही है? पैर दबा। और तू हाथ दबा। सबा, ये भी तो हो सकता है तुम्हारे सुनने में कोई गलत फहमी हुई हो। अम्मी इस तरह किसी से भी तुम्हारे रिश्ते की बात कैसे कर सकती है? भाई, मैं कोई पागल नहीं हूँ जो कुछ का कुछ सुनूं। अम्मी पता नहीं किस फजूल इंसान के साथ मेरा रिश्ता फिक्स कर रही हैं। आप उनसे बात करें ना। ये क्या बात करेगा मुझसे? मैं माँ हूं तुम्हारी, तुम्हारे हक में बेहतर फैसला करने का मुझे ही हक है। ठीक है अम्मी, आप अपनी मर्जी कर लें, लेकिन एक बात याद रखना, मैं निकाह वाले दिन अपनी जान ले लूंगी। जान तो उस वक्त लोगी ना जब मेरे हाथों से जिंदा बचोगी। एक बात याद रखना सबा, कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करना। अम्मी, ये सब क्या हो रहा है? क्या आप वाकई सबा के रिश्ते की बात तय कर रही हैं? हाँ, बहुत अच्छा खानदान का लड़का है, खाता पीता घराना है। ये तो पागल है, बिला वजह में सोग मना रही है। तुम देखना कितना खुश रहेगी। लेकिन अम्मी, आप सच में ऐसा कर रही? मतलब अम्मी, जितनी आपकी मर्जी इंपॉर्टेंट है, उतनी ही उसकी रजामंदी भी जरूरी है। जिंदगी उसको गुजारनी है, हमें नहीं। चुप करो, कोई जरूरत नहीं है मुझे बेगैरती के लेक्चर पढ़ाने की।
भाई हो ना, थोड़े से तो गैरतमंद बन जाओ। या बहन को भी अपनी लाइन पर चलाना है कि जिसको पसंद करे उठा के घर ले आए। और हाँ, मैं माँ हूं उसकी, अंधे कुएं में नहीं फेंक रही हूं। तुम्हारे दोस्त जुनैद से उसका कल निकाह है। सीबत हो गई। मिला मरियम का शौहर? हो गई तेरी उससे बात? अरे अम्मा, मैं वहां जाती तो बात होती ना। क्यों पहेलियां बुझवा रही है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे घर से तो इसी काम के लिए निकली थी ना? रास्ते में 2 चक्के मेरा पर्स छीनकर भाग गए, तो कैसे जाती मैं वहां पे? सारे पैसे तो पर्स में ही थे ना। इतनी दूर से पैदल चल के आ रही हूँ, थक गई मैं। ये देखो, ये चप्पल भी टूट गई मेरी। लो, गरीबों ने रोजे क्या रखे, दिन ही बड़े हो गए। वो वहां बैठी मेरा इंतजार कर रही होगी और मैं कुछ कर भी नहीं पाई। अरे तेरा क्या कसूर है? तू तो वहीं जा रही थी ना। कल जाऊंगी। अभी तो मेरे पास कोई पैसे ही नहीं। कल अस्पताल से तनख्वाह लूंगी तो कल जाऊंगी। गरीब की भी क्या जिंदगी है। अरे गुर्बत से भी बढ़कर कोई जिल्लत होगी। ये क्या शोक का माहौल बना के रखा हो? ये मर गया तुम्हारा? आपकी ममता मर गई है मेरे लिए। अम्मी, क्या मुझे किसी कूड़े के ढेर से उठाया था आपने, जो इतनी नफरत करती है मुझसे? तुम बच्ची हो, नादान हो, तुम नहीं समझोगी। आपने कभी मुझे अपना समझा होता तो मैं भी समझती। अम्मी, ये जुल्म है मेरे साथ। मैं जुल्म करूंगी? माँ हूं तुम्हारी, पैदा किया है, पाल पोस के पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया है। मैं जुल्म करूंगी? तुम्हारा हो गया दिमाग खराब। लगता है औरत मार्च वालों का तुम पर भी असर हो गया है। अम्मी, मैं प्रॉमिस करती हूँ, आप जो कहेंगी मैं मानूंगी, लेकिन मैंने अभी शादी नहीं करनी, प्लीज। सबा, शादी सुन्नत रसूल है बेटा। अच्छी शरीफ लड़कियां अपने माँ बाप के साए में रुखसत होकर अपना घर बसाती हैं। तुम क्या चाहती हो? अपनी भाभी की तरह दर बदर भटकना चाहती हो? देख लिया ना उसका क्या अंजाम हो। बहुत अच्छा लड़का मैंने तलाश किया है तुम्हारे लिए। अच्छे शरीफ खानदान का फर्द है, फिर सास नन का कोई टुंटा नहीं है। बहुत खुश रहोगे अगर समझदारी से चली तो। रोना धोना छोड़ो और अपने कल होने वाले निकाह की हंसी खुशी तैयारी करो। चलो उठो, शाबाश, उठो। नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती। अगर मैडम को पता चल गया तो मेरी तो नौकरी गई। तेरी मैडम यहाँ है क्या? उसे पता भी नहीं चलेगा। पगला गई है क्या? और जिसके पास तू इसे भेज रही है ना, वो कोई मामूली बंदा नहीं है। तेरे भी वारे न्यारे कर देगा। पर मैं तेरी बात पे ऐसे कैसे यकीन कर लूं? खैर, मैं तुझे बताती हूँ। ये ले, ये 10,000 है। इसे बयाना समझ,
बाहर शाहजी की जीप खड़ी है, बस तुझे इसको उसमें बिठाना है। सुबह मैडम के आने से पहले ये पहुंच जाएगी, गारंटी है मेरी। पर देख, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो जिम्मेदार तू होगी। मैंने तो साफ मुकर जाना है। तू फिक्र ही ना कर, मैं तेरा ख्याल रखूंगी। बस अब इसे ले जा, जा। शोर मत मचा, चल जल्दी। मुझे कहीं नहीं जाना। काले पानी नहीं लेके जा रहे तुझे, तेरे घर लेके जा रहे हैं। आपको क्या पता मेरा घर कहाँ है? क्योंकि मैडम ने बताया। चल जल्दी। मैं नहीं जाऊंगी जब तक मैडम खुद नहीं कहेंगी। वैसे कैसे नहीं चलेगी तू? चल। जी जी, मेरी वाइफ है। नहीं, वो कुछ टाइम से लापता हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं थाने नहीं जा सकूंगा क्योंकि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से मैं बेड रेस्ट पर हूँ। आप तलाश गुमशुदा का ऐड चला दीजिए उसके ऊपर। जी, आप पैसों की फिक्र नहीं करें, मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। ये थोड़ा अर्जेंट है। ठीक है, मैं आपको तस्वीर और जो फर्दर डिटेल्स हैं वो भेज देता हूँ। कल लग जाएगी न्यूज़, राइट? ठीक है, ठीक है, थैंक यू जी। शर्म नहीं आई तुम्हें? एक औरत होते हुए दूसरी औरत के साथ इस तरह करते हुए। मैडम जी माफ कर दे, आगे से ऐसा नहीं होगा। तुम्हें लगता है कि आइंदा के लिए मैं तुम्हें खुला छोड़ूंगी? बिल्कुल नहीं। सारी उम्र सड़ोगी जेल के सलाखों के पीछे। लेके जाओ उसको, ले जाओ मेरी नजरों के सामने से। तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। यू आर सस्पेंडेड। तुम्हारे खिलाफ अब महकमाना कार्रवाई होगी। गेट लॉस्ट। आई एम सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है। बहुत ज्यादा नाइंसाफियां हुई हैं तुम्हारे साथ, लेकिन शुक्र है खुदा का मैं वक्त पे आ गई। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अगर आप वक्त पर ना आती तो पता नहीं। जस्ट रिलैक्स, अब सब ठीक होगा। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। पैर में दर्द हो रहा है बेटा, तू रेस्ट करते ना, क्या जरूरत थी आने की। कमाल करती अम्मी, मेरी इकलौती बहन का निकाह है और आप मुझे आराम करने के लिए कह रही। अरे बेटा मेरा मतलब वो नहीं था, बेडरूम से यहाँ तक 4 कदम चलने में तुम्हारी ये हालत हो गई है। मैं चाहती हूँ तुम्हारा जख्म खराब ना हो, इसीलिए रेस्ट करो। तो इसका मतलब ये है कि आप मुझे सबा के निकाह में शामिल होने से मना कर रही हैं? मैं बेवकूफ़ी की बात मत करना। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम्हारा जख्म खराब ना हो चलने फिरने से। डॉक्टर ने 1 वीक का रेस्ट कहा है ना तुम्हें। तुम्हारी माँ ने पहली बार कोई ठीक बात की है, तो तुम घर में रह के रेस्ट करो। हम दोनों हैं ना निकाह के इंतजाम देखने के लिए। वो
कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? मेरी इकलौती बहन का निकाह है, ऐसा भी कोई माजूर नहीं हो गया मैं। भाई इस लड़के से बहस करना बेकार है, ना समझाएं इसे। आप ये बताएं, एटीएम से पैसे निकलवा के लाए? मरियम कोई सोच रही होगी, तू बैठी भी। हाँ अम्मा, कुछ ही दिनों में वो मुझे अपनी छोटी बहनों जैसी लगने लगी थी। हाँ, शक्ल से तो बहुत मासूम थी बेचारी। हाँ अम्मा, पता नहीं किस हाल में होगी। अरे जब बुराई आती है ना तो चारों तरफ से आती है, फिजूल में ही फंस गई बेचारी। लेकिन अम्मा, मुझे जीले से ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन मुझे तो थी पूरी उम्मीद। वो हर बुरा काम ना अच्छे तरीके से करता है मर्दूद। बस अब मैंने फैसला कर लिया, मैं जीले से खुला ले लूंगी। अरे क्या कह रही है? ये तो बड़ा अच्छा फैसला किया है तूने। तेरे नाम के साथ ना उसका नाम नहीं आना चाहिए, हटा दे उसे। ऐसा ही करना है अब मुझे। बस अम्मा, तुम दुआ करो कि अल्लाह पाक मरियम के लिए आसानियां पैदा करे, और तेरे लिए भी। अरे आमीन कह दे जोर से, आमीन। आमीन। खा क्यों नहीं रही हो? क्या तुम्हें भूख नहीं है? आई एम श्योर 2 दिन से तो तुमने कुछ भी नहीं खाया। कल जो तुम्हें खाना मिला है तुमने वो भी वापस कर दिया। मुझे खाना नहीं, आज़ादी चाहिए। क्या आप दे सकती हैं? मिल जाएगी, वो भी मिल जाएगी। पहले तुम्हारी बेगुनाही तो साबित हो जाए। मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए आसमान से फरिश्ते नहीं आएंगे। मैं आपको क्रिमिनल लगती हूँ क्या? बात लगने या ना लगने की नहीं है। तुम्हारे खिलाफ जिस शख्स ने गवाही दी है वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। उसकी बात को हल्का नहीं ले सकते हम लोग। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वो जानबूझकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है और कोई बात नहीं है। जस्ट रिलैक्स। आई एम श्योर अगर तुम बेगुनाह हो ना तो कोई तुम्हारा बाल भी बेका नहीं कर सकता। दिस इज माई प्रॉमिस। वैसे तुम्हारे घर से भी कोई नहीं आया तुमसे मिलने? क्या वो लोग तुमसे नाराज हैं? ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अगर तुम्हारे घर से कोई आ जाए और तुम्हारी जमानत करके तुम्हें यहाँ से ले जाए, मेक श्योर तुम दोबारा कॉल करो। मे भी लग जाए कॉल, कोई आ जाए। अगर वहाँ से कोई आ गया तो तुम्हारी जमानत पर हो सकती है रिहाई। ट्राई करो। रिलैक्स। तुमने भी छोड़ दिया मुझे। मैं तो तुम्हारे भरोसे यहाँ तुम्हारा वेट कर रही थी और तुम आई ही नहीं। यकीन करो मरियम, मैं तो तुम्हारे ससुराल जाने के लिए ही निकली थी, लेकिन लगता है कुदरत भी मुझसे नाराज हो गई, इसलिए ये सब हो रहा है मेरे साथ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मरियम तुमसे। मैं बस अभी निकल ही रही थी, पड़ोसन से उधार पकड़ा है, सैलरी नहीं मिली मुझे। तुम परेशान मत हो, मैं दोपहर तक तुम्हारे हस्बैंड को लेके आ जाऊंगी। प्लीज कुलसुम, कुछ भी करके उमैर को यहाँ ले आओ। अगर आज उमैर यहाँ नहीं आया ना तो ये लोग मेरा चालान काट के मुझे जेल भेज देंगे और मैं जेल नहीं जाना चाहती। इंशाल्लाह तुम शाम तक बाहर होगी। मेरे तो रोम रोम से उस शैतान के लिए बद्दुआ निकल रही है।
उसने जानबूझकर तुम्हें फंसाया है। इस खबीस ने तुमसे बदला लिया है। मैं जानती हूँ कुसुम, तुम ये मेरा काम कर दोगी ना तो सारी जिंदगी तुम्हारा ये एहसान रहेगा मुझ पर। एहसान कैसा मरियम, ये तो फर्ज है मेरा। मेरी ही वजह से तुम इस मुसीबत में फंसी हो और मैंने ही तुम्हें इस मुश्किल से निकालना है। परेशान मत हो, इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा सब। ठीक है, इंतजार करना मेरा। ओके, अल्लाह हाफिज। सईद साहब, सईद साहब, सईद साहब। क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों चीख रही हो? सबा कमरे में नहीं है। कहाँ है सबा? मुझे क्या पता, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? चली गई है वो। चली गई हूँ? कहाँ चली गई हूँ? ठीक से देख तो लिया करें। मुझे क्या पता, कमरे में नहीं थी, वॉशरूम का दरवाजा खुला हुआ था, तो मैं और क्या समझती। और आपको लगा कि मैं भाग गई हूँ, ऐसा समझती हैं आप मुझे? नहीं नहीं, ये मतलब नहीं था तुम्हारी माँ का। असल में बहुत ज्यादा खुशी और परेशानी में घबरा जाती है तुम्हारी माँ। अब बेटा आज तुम्हारा निकाह है ना, तो थोड़ा इमोशनल हो गई है। अबू, मैं एक शर्त पे निकाह करूंगी। बोलो, क्या शर्त है? मेरा निकाह किसी मैरिज हॉल में नहीं बल्कि मस्जिद में होगा। तुम अपने होश में हो? दोनों फैमिलीज ने हॉल बुक करवा लिए हैं। मेरा ख्याल है माकूल बात की है सबा ने। ठीक है सबा, तुम्हारा निकाह हम मस्जिद में करेंगे और बाकी की रस्में हॉल में। ओके? बाजी पाऊं दबा दूं तुम्हारे? क्या हो गया आपको? उम्र में बड़ी हैं आप मुझसे और मेरे पैर क्यों दबाएंगी? यहाँ तो यही होता है जी, जिसका भरम होता है वही यहाँ का बॉस होता है। सादा की तो छुट्टी करा दी आपने, अब आप ही हमारी माई बाप है ना। क्या फजूल की बातें कर रही हैं? मुझे ऐसी किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। प्लीज जाएं आप यहाँ से। हम तो आपके नौकर हैं जी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। मैंने कहा ना, जाएं आप यहाँ से। मुझे किसी पर हुक्म चलाने का कोई शौक नहीं है। यहाँ सब इंसान बराबर हैं। यार सबा, तुम रो क्यों रही हो? रोना तो उस बेचारे को चाहिए जिससे तुम्हारी शादी हो रही है। बेचारे की ना आजादी ना जब्त हो जाएगी। मेरे अलावा सब खुश हैं इस घर में, जैसे पता नहीं कौन सा बोझ उतर रहा है सर से। अरे यार, तुम ना फजूल बात सोचो ना बोलो। आज ना तुम्हारी जिंदगी का खूबसूरत तरीन दिन है। मैं तो चाहता हूँ तुम ऐसी हंसी खुशी ना अपने शौहर की जेब खाली कराती रहो। शुक्र है ये लड़की हंसी तो सही, वरना मुंह फुला के बैठी रहती थी। चला भाई, वो सबा को पार्लर भी छोड़ना है और मुझे हॉल पे जाके इंतजामात भी देखने हैं। दिन तो ऐसे उड़ जाता है। अब देखो आधा दिन गुजर गया। सही बात है, बस सब कुछ तैयार है। मैंने सबा का बैग गाड़ी के अंदर रखवा दिया है। चलो सुबह उठो। और बात सुनो, वो लड़के, खुदा के वास्ते तुम मूव ना करना। कोई काम हो ना किसी को कह देना, खुद ना उठना। आप बेफिक्र हो जाए, मैं अटेंडेंट को बोल दूंगा। चलो आओ सबा, चलो शाबाश। सब स्माइल करो यार, थोड़ा तो हंसो।
सबा, इस्माइल, चलो आ जाओ। बेटा ये उदासी छुपाने की कोशिश मत कर। अरे यार, कोई रुखसती थोड़ी हो रही है तुम्हारी बहन की, निकाह है सिर्फ आज। शाबाश, उदास नहीं होते मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, शाबाश। या अल्लाह, कुलसुम अभी तक आई क्यों नहीं? कहीं उसके साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया? प्लीज मुझे यहां से निकालें। उमैर जाए प्लीज, या अल्लाह मेरी दुआ सुन ले। तो भाई याददाश्त बड़ी कमजोर हो गई, इतनी अहम चीज भूल रही। कौन हो तुम? कहाँ मुंह उठाए चली आ रही हो? ये उमैर का घर है। हाँ, उमैर का घर है। क्या काम है उमैर से? कैसे जानती हो उसे? देखिए, ये बात तो मैं उनसे मिलके ही बताऊंगी। प्लीज मुझे उनसे मिलवा दे। ऐसे कैसे मिलवा दूं मैं से? पहले अपना तारुफ तो करवाओ। मेरा नाम कुलसुम है और मुझे मरियम ने यहाँ भेजा है। मरियम ने?